तो आनंद सर, एक क्वेश्चन था कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अलग-अलग तरीके के बहुत सारे काम करे। तो उन कामों में प्लानिंग का क्या महत्व था आपकी लाइफ में? और किसी भी इंसान की लाइफ में प्लानिंग का कितना महत्व होना चाहिए कि फ्यूचर के लिए या किसी भी काम के लिए प्लान करा जाए? अब अब ये डिपेंड करेगा कि क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या चाहिए। अब मेरा ये कभी नहीं बना कि मुझे पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, शादी करनी है, सेटल होना है, कोई करियर होना चाहिए, ये तो था नहीं। इसी के लिए प्लान करते हैं ज़्यादातर लोग। और दूसरी बात, घटनाएँ ऐसी होती गई कि प्लानिंग बिल्कुल ही तब ज़ीरो हो गया। पहले भी नहीं था, पर जब मैं बीमार हुआ और बीमारी से ठीक होने के बाद वैद्य जी ने बोला कि भई इसके दिमाग पे कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको पढ़ाओ भी मत। तो वहाँ से ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया औरों का भी। मेरा शायद पहले भी बहुत धुंधला था, ये नहीं था कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं था। पर परिवार वालों का भी ये हुआ कि ये बच गया, बस इतना बहुत है। तो मेरे ख़्याल से इन सब कारणों से मेरा ये रहा कि वो करो जिसमें मन लग रहा है, और वही मैंने किया अभी। और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी। और जब ऐसे फ़ेजेज़ आए कि ऐसा काम नहीं है सामने पे, और जो जिस स्थिति से आप उलझ रहे हो, जिसमें मतलब पड़ गए हो, जिस स्थिति में, वो इंटरेस्टिंग है नहीं, तो तब मैं फिर बीमार हो गया। बहुत डिप्रेस्ड, बहुत लो, और फिर उसमें से बाहर निकलने में टाइम लगा। तो मुझे नहीं लगता मेरे जीवन में कोई रोल रहा प्लानिंग का। अब जहाँ तक स्कूल की बात है, तो स्कूल का एक विज़न था कि भई ऐसा एक स्कूल हो सकता है। बहुत क्लियर नहीं, लेकिन उसमें कुछ-कुछ चीज़ें निश्चित हो गई थी कि भई उसमें मेडिटेशन होगा, म्यूज़िक होगा, और हर विषय को हम ज़िंदगी से जोड़ेंगे और उसकी छानबीन करेंगे कि मनुष्य जाति ने वो चीज़ ढूँढी क्यों? जैसे भाषा, लिखित भाषा की क्या ज़रूरत थी? और तब उसको उस तरीके से पेश करेंगे बच्चों के सामने, इतना क्लियर था। बाद-बाद में ये कम्युनिटी वाला आया कि स्कूल कम्युनिटी हो और वो एक साथ रहें। जब मैंने ध्यान सीख लिया उसके बाद शायद ये आया। लेकिन ऐसे कंक्रीट गोल्स कि ऐसा ही करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अपने पास था भी नहीं, ना ज़मीन थी, ना स्कूल था, ना मेरा ये था कि मुझे बिल्डिंग बनानी है। ये मेरा बिल्कुल नहीं था। मैं कभी नहीं, मुझे मिली ज़मीन कुछ-कुछ जगह फ्री। मैंने कहा नहीं भाई, आपके पास स्कूल अगर है पहले से, ज़मीन है, बिल्डिंग है, बच्चे हैं, मेरा काम तब शुरू होता है कि भई क्या करेंगे आप अंदर, और टीचर हैं आपके पास। तो यहाँ वो इत्तेफ़ाक से वो मिल गया मुझे पहले से। तो जितने आइडियाज़ थे वो मैंने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए। यहाँ भी गोल्स नहीं हो सकते थे, क्योंकि कुछ पता नहीं था कितने दिन है, क्योंकि वो प्रयोग किसी को तो पसंद आ नहीं रहा था। और ये था कि भई कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। तो आज के दिन, और वो ध्यान में सहायक हुआ, ध्यान में भी तो यही कहते हैं ना कि आज के दिन जी लो। अ, आज के दिन पूर्णता से, समग्रता से जी लो। तो वो ऑटोमैटिकली हो गया यहाँ। अ, तो जैसा हम लोग आपकी लाइफ स्टोरी में भी जान रहे हैं हुँ, कि आप लेक्चरर रहे, आपने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, आपने किताबें लिखी, आपने गाने कंपोज़ करे, आपने एनजीओ में काम करा, आपने ये स्कूल चलाया। तो ये इतने अलग-अलग काम, मतलब ये कोई कैसे मान ले कि ये सब कुछ बिना प्लानिंग के हो गया और इतना बढ़िया से हो गया? प्लानिंग से तो हो ही नहीं सकता था। प्लानिंग हम कर ही नहीं सकते थे इन चीज़ों की, क्योंकि इसमें ऐसी-ऐसी डाइवर्स चीज़ें हैं, जिनमें से बहुत सारी मैंने की ही नहीं थी पहले।
जैसे बुक राइटिंग मैं प्लान नहीं कर सकता था, मुझे नहीं था पता मैं लिख सकता हूँ। वो तो बाय चांस मुझे पता चला कि वो संस्था के पास बजट है और कोई लिख नहीं रहा है और मैंने मज़ाक-मज़ाक में बोला, मैं लिखूँ, वहाँ से शुरुआत हो गई। शुरुआत हुई तो मुझे पता चला मैं इससे तो अच्छा लिख सकता हूँ। फिर एक और छपी, मैंने कहा मैं जो बोलना चाहता हूँ तो मैंने लिखा ही नहीं अभी, फिर डांस ऑफ द बी आई और ऐसे करते-करते तो प्लान कुछ नहीं था। अब जैसे बुक राइटिंग है, मान लीजिए कि डांस ऑफ द बी मैं जब लिख रहा था, क्या उसका प्लान था? तो ओवरऑल विज़न तो था कि इस किताब में मैं ऐसा-ऐसा बोलना चाहता हूँ। लेकिन एग्ज़ैक्टली कैसे बोलूँगा, पहले चैप्टर में क्या होगा, दूसरे में ये नहीं था। ये साथ-साथ बनता गया, जैसे-जैसे मैं लिखता गया और फिर भी उस वर्ज़न को बदला क्योंकि पहली डांस ऑफ द बी मैंने 97 में लिख दी थी और जब 2002 में मेरे दोस्त ने याद दिलाया, उनके पास वो मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा हुआ था कि आपने कुछ लिखा था, अगर आप पब्लिश करना चाहो तो मेरे पास पैसे हैं। दोबारा जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार इसमें कुछ और डालना पड़ेगा। तब मैंने 3 कैरेक्टर्स डाले जो बात कर रहे हैं, वो पहले नहीं थे। तो पहला चैप्टर और एंड के 1 या 2 चैप्टर्स वो मैंने बाद में लिखे और फिर वो कुछ और ही बन गया। एक चैप्टर को हटाया भी। वो स्त्री-पुरुष के संबंध के बारे में था, मैंने कहा ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो बुक का भी ये कि ओवरऑल विज़न था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ज़िंदगी का एक विज़न तो था मेरा, मोटा-मोटा, कि मुझे भई इस दिशा में जाना है, जिसमें एक्सीलेंस है और जब जिसमें अध्यात्म है। अध्यात्म शब्द का मैं यूज़ नहीं करता था, ना मुझे ठीक से पता था, लेकिन थी वही दिशा मेरी अंदर की। तो वो ओवरऑल विज़न वो था और उसमें जो भी कंट्रीब्यूट करे, जो भी सहायक हो, वो मैं कर लूँगा। लेकिन ऐसे कंक्रीट स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग या कोई निश्चित गोल कभी नहीं था। और जैसे आपने बोला कि आपने प्लानिंग नहीं करी, हुँ, पर आपने ये बात बताई कि आपका मन में करियर नहीं था, शादी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। हुँ, तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता इसीलिए बिना प्लानिंग के भी आपका चल गया। पर जो लोग नॉर्मल मतलब संसार में जीवन जी रहे हैं, हुँ, उन्हें शादी भी करनी है, बच्चे भी होंगे और कल के लिए बच्चों के लिए भी कुछ रखना पड़ेगा, अपने लिए हुँ, भी फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा बुढ़ापे के लिए। तो इसमें तो प्लानिंग लगेगी, मतलब लोगों को चाहिए इतना। हुँ। जिसको लोग प्लानिंग बोलते हैं ना, वो 99% फालतू की थिंकिंग होती है। उसमें 1 ही प्रतिशत हो सकता है जो काम का है, बाकी सब बेकार। जो सोचते रहते हैं हम भविष्य के बारे में कि अभी ऐसा है, अभी मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर मैं ये करूँगा, अभी कर नहीं रहे। अब पता नहीं वो एग्ज़ैक्टली वैसा करें कि ना करें। लेकिन ये जो हम सोचते रहते हैं कि कुछ इधर से आ जाएगा, मकान बनाऊँगा, कुछ वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से अब ये जितनी थिंकिंग है इसकी प्रेज़ेंट मोमेंट में कोई ज़रूरत नहीं है और उसी को लोग प्लानिंग बोलते हैं। अच्छा, अब मैंने ये एनजीओज़ की कुछ मीटिंग में ये होता है कि भाई व्हाट इज़ योर एम? वो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल लिखते हैं ना, एम, ऑब्जेक्टिव और ये वगैरह और फिर एक्टिविटीज़ और डेडलाइन, इतने टाइम में क्या कर लोगे, इतने टाइम में क्या कर लोगे? मेरे ख़्याल से वो सब आर्टिफ़िशियल होता है और वैसा होता नहीं है। जो रियल लाइफ़ है वो तो एक वृक्ष की तरह है। अब आपने लगा दिया, उसमें बीज बो दिया। आप नहीं बता सकते कि वो कितनी उसमें ब्रांचेज़ आएँगी जब बड़ा होगा, तो प्लान कैसे कर सकते हैं? कि ये 10 ब्रांचेज़ होंगी, 2 में झूले टाँग देंगे और ये कर देंगे और हो सकता है कि वो वैसा ना हो। मतलब कुछ प्लान नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल से प्लानिंग साथ-साथ हो सकती है। जब आप वर्तमान क्षण में कुछ कर रहे हो और थोड़ा-सा आगे की हम प्रोजेक्ट वो वर्तमान का ही हिस्सा है। जैसे जब हम पौधा कोई लगाते हैं कहीं पे, तो हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि भई इसको धूप मिलेगी पूरी। कोई आस-पास किसी बिल्डिंग की ये कौन-सी दिशा है? अ, सूरज का कर्व कौन-सा रहता है सर्दियों में? तो इसको धूप मिलेगी पूरी
और यहाँ पे सुरक्षा इसकी ठीक से हो जाएगी, ये मिट्टी ठीक-ठाक है, अच्छा पानी कहाँ से आएगा इत्यादि। ये सारी चीज़ों के लिए तो प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे मन में तुरंत-तुरंत ये बातें आ जाती हैं और तो मेरे ख़्याल से ये जिसको जैसे बहुत बार मीटिंग्स होती हैं और बहुत-बहुत टाइम उसमें वेस्ट होता है। देखिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जितनी कोई चीज़ मैकेनिकल है, जिसमें लाइफ़ नहीं है, उतना आप थोड़ा ज़्यादा प्लान कर सकते हो उसको। लेकिन जो ज़िंदा चीज़ है, जो चेंज हो सकती है, जिसमें ज़िंदगी है, उसमें ज़्यादा प्लानिंग आप नहीं कर सकते। जैसे कोई लव अफ़ेयर है, उसको कोई प्लान नहीं कर सकता, कुछ पता नहीं। अब कोई कोई लवर है, वो बोलना चाहता है उसको किसी भी तरीके से कि भई तू मुझे अच्छी लगती है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, कोई प्लानिंग नहीं इसमें हो सकती है। पता नहीं कब वो क्षण आए, शब्दों में बोले कि ना बोले कि क्या होगा अनसर्टेन तो ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी है और इसीलिए खूबसूरती है। और उस अनसर्टेनिटी के साथ अगर हम जीना सीख जाएँ, तो तब शायद हम क्रिएटिव होना शुरू करेंगे। और तब आज का दिन बहुत है। आज के दिन हम पूर्णता से जी लें तो सारे काम हो जाएँगे।